Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 15.1 of chapter 15, in which we will learn about that how we can study a graph. Question number 1 is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. हर एक घंटे के बाद एक पेशेंट का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है और उसके लिए आपको ये ग्राफ दे रखा है। आपको इस ग्राफ को पढ़कर इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, देखो ध्यान से। इस ग्राफ का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस, दैट इज वर्टिकल एक्सिस। क्लियर। अब ये ग्राफ आपको नोट आपकी बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। नीचे कुछ टाइम दे रखे हैं। सबसे पहले ये दो ब्लॉक छोड़ रखे हैं, फिर 9 AM, फिर 10 AM, ऐसे ही दो का गैप दे रखा है, ठीक है। 11, 12 नून, 1, 2 एंड 3 PM तक आपको टाइम दे रखा है। और यहाँ पर देखो टेम्परेचर्स हैं, यहाँ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये एक किंग से शो किया हुआ है कि हम डायरेक्टली एक बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं, क्लियर। और उसके बाद सेम गैप चलेगा। तो सबसे पहले 34 डिग्री सेल्सियस, फिर 35, 36, 37, 38 एंड 39 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। यहाँ पर अच्छे से बीच में गैप दिया हुआ है, तो इससे हमें ये अंडरस्टूड है, देखो कि अगर हम चेक करें, देखो ये 9 AM है, फिर ये 10 AM है, ये वाली लाइन 10 AM की जा रही है, तो बीच में जो ये लाइन है ये कितनी हो जाएगी, 9:30 AM की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बीच वाली वैल्यू एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पर पता लगती है। जैसे यहाँ देखिए, अगर ये 34 है और ये 35 है, तो ये बीच वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 34.5 डिग्री सेल्सियस को, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट वाली ये बीच वाली 35.5 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्राफ का क्या मतलब है कि जब 9 AM है तो उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 35 और 36 के बिल्कुल सेंटर में, मतलब 35.5। फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर से राइज हो रहा है, फिर थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर बिल्कुल सेम चल रहा है। कब से कब तक, 1 PM से 2 PM तक टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। फिर 2 PM से फिर से टेम्परेचर रेज होना शुरू हो गया, 3 PM तक वो फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, क्लियर। अब देखो फर्स्ट ए पार्ट में ये क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1 PM। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर देखकर बता सकते हैं, देखो 1 PM यहाँ है, ये लाइन 1 PM की जा रही है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ये शो किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज 36.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट देखिए, व्हेन वाज द टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। कब टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब मुझे टाइम बताना है। तो सबसे पहले तो चेक करो 38.5 कहाँ है, यहाँ। तो 38.5 कब होगा हमारे पास, ये रहा, दैट मीन्स यहाँ से टाइम चेक कर लीजिए, मीन्स ये हो गया 12 नून, एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। तो बी ऑप्शन का आंसर, बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 12 नून। सी में देखिए क्या कह रहा है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। ये कह रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर कोई दो बार बिल्कुल सेम आ रहा है कुछ टाइम पीरियड के अलोंग, तो वो टाइम पीरियड क्या है, सेम कब है। देखो यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ये फिर इंक्रीज हो रहा है, ये फिर डाउन जा रहा है, ये फिर डाउन, यहां से यहां तक सेम चल रहा है। ये वाला टाइम कौन है, 1 PM, और ये टाइम कौन है, 2 PM। तो बिटवीन 1 and 2 PM जो है ना, 1 PM and 2 PM, between 1 and 2 PM the temperature of the patient remain same। आप ऐसे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, what was the temperature at 1:30 PM। How did you arrive at your answer। 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना है, 1:30, मतलब 1 से 2 PM तो ये हो गया ना, बीच वाला 1:30 हो गया। तो टेम्परेचर यहाँ चेक करते हैं, देखो ये रहा, तो ये आपके पास आ जाएगा 36.5। देखो यहां से यहां तक जो टेम्परेचर है ना, बिल्कुल सेम चल रहा है, क्लियर, स्ट्रेट लाइन जा रही है बिल्कुल। दैट मीन्स 1 PM से 2 PM के बीच में कभी भी अगर हम चेक करें
कितने भी टाइम पर 110 पे, 115 पे, 130 पे कभी भी, तो टेम्परेचर हमेशा कितना जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 PM to 2 PM टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम रह रहा है। क्लियर, इसका मतलब एट 130 टेम्परेचर विल बी 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आगे देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मतलब कब वो बिल्कुल ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के अलोंग। तो देखो ध्यान से, 9 AM से स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्राफ, तो 9 से 10 तक इंक्रीज हुआ, 10 से 11 AM तक फिर से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कम होना शुरू हो गया। तो मुझे अपवर्ड ट्रेंड बताना है, मतलब कब इंक्रीज होता जा रहा है। तो बिटवीन 9 AM टू 11 AM टेम्परेचर शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 9 AM टू 11 AM टेम्परेचर शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। क्लियर, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को स्टडी करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए उसके आंसर दे सकते हैं। इन सिमिलर वे यू कैन डू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस वाज फर्स्ट, नाउ you can try second, third and fourth question. In next class we will complete this exercise. Thank you.